हजूर वाला, हमारा आज का लम्हा फ़िक्रिया पूरी कौम के लिए भी एक हवाले से लम्हा फ़िक्रिया है कि हम किधर जा रहे हैं, हम अपने संजीदा और संगीन मामलात को किस नज़र से देखते हैं, कितना सीरियसली देखते हैं। हमारी निगरान हुकूमत के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमारी अदलिया के लिए भी एक हवाले से लम्हा फ़िक्रिया है कि इतना बड़ा लूप होल है हमारे सिस्टम में कि हमारे साथ कुछ भी गुजर जाए, महीनों हमें होश नहीं आती। मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे मसले की जानिब मबजूल करवा रहा हूँ जिसके हवाले से हमने गुज़िश्ता इतवार के शो में भी किसी अपने एक कारी का ख़त शेयर किया था, जिसमें पासपोर्ट्स के इजरा के हवाले से जो खौफनाक सूरत है। ये लम्हा फिक्रिया तो नहीं ना, ये तो लम्हा फिक्रिया है। ये तो बहुत बड़ा अजाब पड़ा हुआ है पाकिस्तान में। ये तुम कभी जाओ तो सही पासपोर्ट ऑफिस में, तुम तो गड्डी स्टार्ट करके इधर आ जाते हो ना, एसी लगा के। एसी लगाना शुरू कर दिया तुमने। ये क्या बात है? नहीं, मुझे हमें अचानक याद आया, मैं अपने स्कूटर का एसी नहीं चलाता जल्दी की थी, बहुत गर्मी पड़े तो फिर चलाता। अच्छा। हाँ, तो मैं बता रहा था, तुम कभी जाओ पासपोर्ट ऑफिस में, ईमान से तुम्हें समझ आ जाए कि क्या जुल्म हो रहा है इस मुल्क के अंदर, किस तरह जानवरों की तरह लोग यहाँ पे बस रहे हैं। जानवर की कोई नहीं ना सुनता, बेचारा गां करता रहता है, बंदे की मर्जी हो उसे पट्टे डाल दिए। एक मिनट जरा ब्रेक लगाओ। तुम्हारे ख्याल में इस वक्त इस अजाब से मुतासरा जानवरों की तादाद कितनी होगी? यार 2-3 लाख बंदा है। 10 लाख 10 लाख लोग हैं जो पिछले 3-4 माह से जिन बेचारों को पासपोर्ट्स जारी नहीं किए जा रहे, और अगर चंद खुश नसीब इस 18 करोड़ की आबादी में से अगर कोई रोजाना 5-6 अफराद खुशनसीब लोग जो पासपोर्ट, स्पेशल पासपोर्ट हासिल कर रहे हैं, उनको 35 से 50 हजार रुपए फी पासपोर्ट रिश्वत देना पड़ रही है। होए होए होए, मुझे एक दोस्त बता रहा था, उसका बेटा बेचारे का आया हुआ है बाहर से, उसका वीजा उधर का है, इधर आया वो पासपोर्ट अपना रिन्यू करवाने के लिए। अच्छा। वो कहता है उसकी नौकरी चली गई है, वो जा ही नहीं सका, इधर कहता है पासपोर्ट देते ही नहीं बना के। ईमान से इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। कई स्टूडेंट जो उधर क्लासें ले रहे थे, पासपोर्ट उनका खत्म हो रहा था, इधर पासपोर्ट बनवाने के लिए आए, इधर अब पासपोर्ट ऑफिस की क्लासें अटेंड कर रहे हैं आजकल 2-3 महीनों से। कई बेचारे जो उधर रोटी कमा रहे थे वो छुट्टी लेके इधर आए हैं जी, जाके पासपोर्ट एक्सटेंड करवा लें। वो बेचारे 2-2, 3-3, 4-4 महीने से इधर रोल रहे हैं, उनका पासपोर्ट ही नहीं बन रहा, पीछे से नौकरियां ये सोचो, एक लम्हे के लिए सोचो कि हमारे मुल्क में खा निगरान है या हमारी जो मुंतखब हुकूमत, जो कोई भी हुकूमत है, आखिर कोई तो करता धरता लोग हैं ना, किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही कि इस मुल्क में 10 लाख लोग बेचारे एड़ियां रगड़ रहे हैं। बाकायदा पासपोर्ट्स जो 27 की तादाद में, बल्कि उनमें से बहुत से तो ऐसे हैं जो रिश्वत के तौर पर पासपोर्ट ऑफिस खोल दिए गए थे, और यह हिदायत की गई थी कि जनाब इनको प्रायोरिटी पे, यहां से जो दरखास्तें जाती हैं उनको प्रायोरिटी पर पासपोर्ट जारी किए जाएं। उनको गोली मारो जो पहले से मौजूद हैं पासपोर्ट ऑफिस, उनकी कारकर्दगी क्या है? आप देखो ना कि लाख बंदा ग्राउंड में इकट्ठा होता है ना किसी के जलसे में, सारा मुल्क सने, सारी एजेंसियां, सारे महकमे लैन हाजिर हो जाते हैं उसके सामने कि इतना बड़ा आदमी, लाख बंदा इसलिए इकट्ठा कर लिया। 10 लाख बंदा इस मुल्क में खज्जल हो रहा है, जाओ कर लो जो कर। पीपीपी के जलसे में, पाकिस्तान पासपोर्ट पार्टी के जलसे में। तुम पीपीपी उधर क्यों कर रहे हो यार? एवं ना पीपीपी कह दिया करो, उनकी कारकर्दगी पे ना उंगली उठाना। उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के पासपोर्ट का। मैं तो बल्कि हस्बे हाल के तवसत से मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि खुदा के लिए सिर्फ एक छोटा सा काम कर दे कि ये जो पिछले 3-4 माह में क्राइसिस पैदा हुआ है, इसके जिम्मेदारान कौन है, और एक ये एहसान कर दें इन 10 लाख लोगों में, इतना सा एहसान कर दें कि फौरी तौर पर अहकामात जारी कर दें कि इस क्राइसिस से निकलने की कोई सूरत पैदा की जाए। बल्कि जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो ये सारी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आज भी हुकूमत के फैसला कर ले कि इस क्राइसिस को हंगामी बुनियादों पर खत्म करना है, तो इस सूरत हाल से निकलते निकलते 6 माह लग जाएंगे हमें। नहीं जी, मैं तो कहता हूँ ईमान से, ये मैं बिल्कुल सीधे सीधे नाम लूंगा, ये रहमान मलक को, सेक्रेटरी दाखिला को, ये जो इधर का डायरेक्टर शेरेक्टर है, अच्छा सेक्रेटरी अदालत में बुलाए, उनसे पूछे कि भाई ये क्या हुआ, क्या है, चक्कर क्या है। चंगा भला पासपोर्ट एक बन रहा है,
यार ये तो कोई गैस तो नहीं ना जी, गैस आज नहीं खत्म हो गई है, वाला या ये तो नहीं है ना जी कि बिजली बननी नहीं रही खत्म हो गई है। ओ यार पासपोर्ट एक बन रहा था कई सालों से, इसको हुआ क्या? हमारे साथी रिपोर्टर नसीर वागा साहब से जब मैंने इस हवाले से बात की और उन्होंने इस पर बाकायदा काम किया, तो उनकी कंक्लूजन भी यही थी कि सिवाय इस मामले में इस बहरान के पीछे सिर्फ कमीशन माफिया है, कमीशन माफिया के अलावा कुछ नहीं है। अब मैंने कुछ दिन पहले खुद पूछने की कोशिश की है वागा साहब से, गाड़ी के शीशे में से अपना हेयर स्टाइल ठीक कर रहे थे। मैंने कहा वागा साहब आपको हेयर स्टाइल की पड़ी हुई है, लोग खजल हो गए हैं पासपोर्ट पीछे। आगे से मुझे कहते हैं मैं एक डायरेक्टर लगा हूँ, मुझे क्या कहते हो चलो दौड़ो। आपको कह दिया उन्होंने जी साहब? आपको कह दिया क्या मतलब? निगरान वजीर आजम खोसो साहब लगे हुए, मैं नहीं लगा हुआ। तुम कह रही हो आपको कह दिया? कहना क्या है, कहने के बाद मेरे पैर पर से गड्डी भी निकाल के निकल गई। ये देखो अच्छे भले सीरियस मसले में भी लाफ्टर ले रहे हैं। आई एम सॉरी। हाँ क्या बात हो रही थी? कहने वाले यहां तक कहते हैं कि जो मौजूदा सेक्रेटरी दाखिला साहब हैं वो जानबूझ के इस क्राइसिस को तूल देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश ये है कि ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट है इसको एक अलग अथॉरिटी बना दिया जाए। उनकी रिटायरमेंट सर पे है, वो ये चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि उनको इस अथॉरिटी का चेयरमैन लगा दिया जाए। वो दानिस्ता तौर पर इस क्राइसिस को तूल दे रहे हैं। मैं कहता हूं वजूहात कुछ भी हो, हाँ जी, कोई भी वजह हो, मैं खुद यही कहूंगा कि चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान जो है उनको चाहिए कि सारे जिम्मेदारान जो है उनका तयन किया जाए, उनको सजा दी जाए। यार आप देखो ना, एक पासपोर्ट की कितनी फीस है? नॉर्मल की 3,000 है, अर्जेंट की 5,000 है। 5,000 और 3,000, 10 लाख बंदा है। हाँ। को 4-5 अरब रुपया जमा किया हुआ है इन्होंने। वो किधर गया है? भाई किस लिए आपने ले लिया? अगर आपको पासपोर्ट नहीं देना आता या आपके नसीब में कागज नहीं है, आपने क्यों पैसे इतने ले लिए हुए हैं? लोग को बेवकूफ इधर पूछने वाले नहीं है। जानवर है इधर को पूछने निकली हुई है हमारी, जो आप पैसे खा के बैठे हुए और कह रहे हो कागज खत्म हो गए हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।